स्टडी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि टू करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि पैरेलल है, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस पे है। अब देखिए जैसे कि फिगर में दिखाया कि क्यूपी एक कंडक्टर है और एस आर भी एक कंडक्टर है, दोनों क्या है, पैरेलल है और आर डिस्टेंस पे है। इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। तो अब हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें जो फोर्स लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, ठीक है, और इसमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होंगे, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, ये चीज़ें हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे। वैसे मैं बता दूँ स्टार्टिंग में कि इसमें जो फोर्स लगेंगे वो इधर की डायरेक्शन में लगेंगे और इसमें यानी कि इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेंगे वो इस डायरेक्शन में लगेंगे। और जब करंट क्या है, सेम है, यानी कि इन दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो जो इसमें फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अब यही चीज़ को हमें देखना है कि कैसे फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टेप 1 पहले स्टेप पे जाते हैं। तो जब हम पहले स्टेप पे जाते हैं तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है, केवल हम इस कंडक्टर को कंसिडर करेंगे, केवल हम इस वायर को कंसिडर करते हैं। तो माना कि मैंने PQ वायर को कंसिडर किया और इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि R डिस्टेंस पर, ये R डिस्टेंस पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 है। अब हमें इसी R डिस्टेंस पे मान लीजिए B1 मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे अगर हम लोग जैसे कि राइट हैंड का जो स्क्रू रूल्स होता है ना, तो अगर हम उसको देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें क्रिएट होगी वो सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होती है ना। वो कैसी फॉर्म होगी, सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट होती है, वो आप पहले से जानते हो। लेकिन जो इस पॉइंट पे अगर हम B1 मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपका होता है B1, चूँकि ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई मल्टीप्लाई टू I1/R। ये कहाँ से आया बच्चों, तो ये बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब मैंने पढ़ाया था तो लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था कि 1 लाइन में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वही राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो चलिए राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो ये करंट वायर है ये, ठीक है, और इसमें करंट क्या अपवर्ड है, तो करंट अपवर्ड है, तो थंब को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की दिशा में अपवर्ड दिशा में रखेंगे और फिर इन चारों फिंगर को क्या करेंगे, यूँ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पे देखें मान लीजिए, तो यहाँ पे देख लो जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो 4 फिंगर है अंदर की ओर फोल्ड हो रही है ना, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो फोर्स लगेगा आपका इनवर्ट, ठीक है, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, जिसको मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें किसमें क्या लग रही है, इनवर्ट्स लग रही है, और बाकी B1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के साथ, अगर इस सरफेस के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या अंदर है ना, तो और इस सरफेस ऐसे है, मतलब प्लेन है पूरा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब इतना पता चल गया कि B1 की वैल्यू क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इन्वर्ट्स है। अब हम लोग कुछ और चीज़ करेंगे, देखिए क्या करते हैं। अब हम लोग इस लाइन को भी, यानी कि इस कंडक्टर को भी ले लेंगे और मान लिया कि ये कंडक्टर का जो नाम रख दिया SR, और ये जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हुई B1, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया T, ठीक है, और ये R डिस्टेंस पे है। ये बातें समझ में आ गई। और इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब थोड़ी देर में हम लोग क्या करेंगे, PQ को रिप्लेस करेंगे। इसी में देखिए PQ को क्या मानेंगे कि ये रिप्लेस है, ये नहीं है। तो जब ये नहीं है मान लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, यानी कि इस कंडक्टर पे क्या लगेंगे, एक फोर्स लेंगे। भाई ये जो कंडक्टर है इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखी हुई है, तो इस पर फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कहाँ लगेगी, कैसी लगेगी, इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो अभी मैं डायरेक्शंस बताऊंगी, लेकिन फोर्स पहले देखिए कि कौन क्या लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड तो कम से कम मैं देख लूँ। तो फोर्स क्या लगेगा, IBL साइन थीटा। IBL साइन थीटा कहाँ से आया है, वो जो अभी मैंने पिछले के लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस केस में जो फोर्स आता है वो IBL साइन थीटा हो गया, ठीक है।
ये एल आई बी एल साइन थीटा हो गया। अब ये आर एस पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि इस कंडक्टर पे अप्लाई हो रहा है ना, इस कंडक्टर पर अप्लाई हो रहा है। तो चूँकि फोर्स किस पे, सेकंड वाले कंडक्टर पे, तो F2 लिखोगे और करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I2 हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो क्रिएट हुई थी इसकी वजह से हुई थी ना, तो B1 करा और लेंथ है L साइन थीटा। अब थीटा 90 डिग्री, कैसे थीटा 90 डिग्री आया था बच्चों, मैंने बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अगर इसकी बात करिए इन्वर्ट्स है और सरफेस के बीच में अगर हम देखें तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 हो पुट करोगे तो F2 की वैल्यू I2 B1 L आएगा, ठीक है। अब यहाँ से B1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, ये B1 की वैल्यू, इस B1 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करो तो F2 = I2 μ04 पाई 2I1/R। L की वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो यूनिट फॉर पर यूनिट लेंथ के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, फॉर पर यूनिट लेंथ, यानी L = 1 रखेंगे तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 × μ04 पाई × 2I1/R। तो ये हो गया, ये फोर्स लगा, ठीक है। तो लेकिन फोर्स का मैंने तो मैग्नीट्यूड निकाला ना, डायरेक्शन तो निकाला नहीं, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, वो कैसे करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर है। मैंने पहले बताया था इनवर्ट्स था, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इनवर्ट्स है और करंट क्या अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो करंट को क्या करा हमने, अपवर्ड कर दिया, ठीक है। करंट को जब आप अपवर्ड करोगे ऊपर की ओर, और ये जो 4 फिंगर है वो अंदर की ओर है, तो ये जो थंब है ये इधर की साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, तो इसलिए फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में। फिर से देखो आप कि ये ऐसे होता है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये जो 4 फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे रखो, और जो करंट अपवर्ड है तो अपवर्ड के लिए करंट ऐसे करोगे, तो जैसे आप ऐसे करोगे इस तरीके से अरेंज करोगे ना, मतलब इसको पूरा ऊपर करोगे, ये हो नहीं पा रहा है, तो आप जब भी देखोगे इसको तो ये क्या होगा, इधर की साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्रिएट होगा। तो लेफ्ट साइड में F2 का डायरेक्शंस दिखा दिया, तो यानी कि टुवर्ड्स PQ, यानी कि जो फोर्स लगेगा इसके कारण PQ के टुवर्ड्स लगेंगे। तो आप लोग को ये पता चल गया। तो ये तो था इसके कारण जो हो रही थी। अब हम लोग स्टेप 2 की बात करेंगे। F2 हमने फाइंड किया, अगर हमें F1 फाइंड करना है तो F1 फाइंड कैसे करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको पहले लेंगे, ये वाले लाइंस को लेंगे, चलिए ठीक है, ये वाले कंडक्टर को लेंगे। तो चलिए मैंने स्टेप 2 में क्या किया, दूसरे कंडक्टर को लिया, RS को लिया, और उसमें करंट कौन सी फ्लो रही है, I2 फ्लो रही है। R डिस्टेंस पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2 है। अब हमें यहाँ पे B2 की डायरेक्शन पॉइंट Y मान लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, यानी कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड B2 है, इस पॉइंट पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या है, वो कैसे आप देखोगे, वो भी मैं देखूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं कि B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4 पाई × 2, चूँकि इसके कारण हो रहा है इसलिए I2, और कितने डिस्टेंस पे, अपॉन R। ये बायो-सावर्ट रूल्स है, तो ये आपने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देखने की, मैग्नेटिक जो फील्ड क्रिएट हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो उसकी डायरेक्शंस क्या है, तो उसके लिए वही हम करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो करंट डायरेक्शन ऊपर, तो ये इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उस पे उसके जो किस डायरेक्शंस में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो अगर हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे लिया हुआ थंब को और यूँ कर्ल किया हमने, तो अगर इस पॉइंट पर आ रहा है तो इस पॉइंट पे देख रहे हो कि आउटवर्ड है ना, इस पॉइंट पे क्या है, आउटवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो क्या है, आउटवर्ड है, इसीलिए मैंने डॉट से दिखाया। तो वही चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद ये तो निकल गया आउटवर्ड है, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर से वही प्रोसेसिंग करेंगे कि अब ये वाला टर्म्स ले लेंगे, ये वाला टर्म्स ले लेंगे, ठीक है, ये वाला टर्म्स ले लेंगे। तो इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, ये SR है, ठीक है, R डिस्टेंस पे B2 मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट Y है, और इसमें करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वो डॉट है, आउटवर्ड है, ठीक है ना। फिर से हम क्या करेंगे, जो इसमें फोर्स सप्लाई हो रही है F1, यानी कि इसमें अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट फ्लो होती है, कोई करंट
करंट कैरिंग कंडक्टर रखता है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, F1 इज इक्वल्स टू I1 B2 L साइन थीटा, ठीक है। B2 ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है, I1 करंट फ्लो और ये L साइन थीटा। फिर से वही चीज़ करेंगे यूनिट लेंथ के लिए, F1 इज इक्वल्स टू I1 और B2 चूँकि थीटा की 90 डिग्री वो कैसे आई थी, वो इसी की तरह जस्ट बनेगी, ठीक है, चाहे ये हो चाहे वो। तो F1 इज इक्वल्स टू I1 μ0/4 पाई 2I2/R, यानी F1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इसको अरेंज करोगे तो μ0/4 पाई 2I1I2/R। मैग्नीट्यूड फोर्स का वही है जो इस फोर्स का था, सेकंड कंडक्टर का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वही फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अब इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे कि फर्स्ट कंडक्टर में फोर्स की डायरेक्शंस क्या होंगी। तो अगर हम फर्स्ट कंडक्टर में भी लगाएंगे ना लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड होगी किस डायरेक्शन में। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाती हूँ, तो कैसे लगाऊंगी, तो ये देखिए मान लीजिए कि इसमें भी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की ओर है ना बच्चों, तो बाहर की ओर है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका बाहर की ओर है, इस तरीके से था। और करंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन अगर इस पे हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना तो फोर्स क्या लगेगा, वो SR की तरफ लगेंगे। इसको आप अपने से घर पे पहले करना, क्योंकि मुझसे हो नहीं पा रहा इधर, तो इसलिए खुद से करना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बाहर है। तो बाहर का मतलब कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया बाहर का मतलब, ठीक है। और ये करंट क्या है ऊपर की डायरेक्शन में, तो करंट आप ऊपर करोगे ना ऐसे, सॉरी जब आप करोगे इसको लगाओगे तो उस केस में आपका जो फोर्स होगा वो इधर की ओर। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब दो कंडक्टर में सेम करंट फ्लो होती है तो उस केस में जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। थैंक यू।